गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होगे तुम लोग। चलिए, आज जो है हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल, प्रकरण प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, जो लेसन का नाम है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन हमें सारे संसार का नहीं करना है, बल्कि भारत के बारे में करना है। तो आइए आज हम लोग जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति तथा उसके जीव जंतुओं के बारे में जानने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम पाया जाता है कि भारत में लगभग जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उन प्राकृतिक वनस्पतियों की यदि बात किया जाए तो बहुत सारे प्रकार की हैं। इस प्रकार में देखा जाए तो लगभग पाएंगे कि 47,000 जो है वह प्रजातियां पेड़ पौधों की पाई जाती हैं भारत में, जिनमें यदि देखा जाए तो 15,000 जो है वह फूल जो हमारे यहाँ होते हैं, उन फूल के पौधे पाए जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है कि भारत में इतनी प्रकार की जो है पौधों में भी जो है विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो जीव जंतु की बात की जाए तो जीव जंतुओं के बारे में भी बड़ी काफी भिन्नता दिखाई पड़ती है, जिसमें आप देखें तो लगभग 90,000 किस्म के जो है देश में जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें समुद्री जीवों को भी रखा गया है। तो यह सारी चीजों को देखने को मिलता है कि भारत में जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, वह उनके अंदर इतनी विभिन्नताएं हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में मुख्यतः जो है वह 5-6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। और उन वनों की चर्चा किया जाए तो पता चलता है कि उन वनों में भी काफी विविधता है। उनकी जलवायु, उनकी भौगोलिक स्थितियां भिन्न भिन्न होने के कारण वहां पर जो है वनों के जो प्रकार हैं वह अलग अलग प्रकार के हैं। वन जो वहां पर वृक्ष पाए जाते हैं, जो वहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, वे सभी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे देखा जाए तो पहला नंबर आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में चर्चा किया जाए तो पाया जाता है कि यह एक ऐसा वन जहां पर पेड़ पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इनके पेड़ पौधे कभी जो है आप तुलना करें पर्णपाती वनों से, तो पर्णपाती वन जैसे वर्ष में अपनी एक बार पत्तियां गिरा देते हैं, वैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के जो वृक्ष हैं ऐसा नहीं करते। तो यह सदा हरे भरे रहते हैं। यह वन जो है भारत में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, असम के आसपास जो है पाए जाते हैं। इन वनों की बड़ी जो है विशेषता पाई जाती है कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर प्रतिदिन तीसरे पहर जो है संवहनीय वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वह लगभग 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के होते हैं। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इन वनों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि दलदल भी पाया जाता है। एक वन इतने घने होते हैं कि संभवतः उस वन में भी मनुष्य को जाने के लिए बोला जाए तो वह आगे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वह इतने घने होते हैं। तो उन वनों में दलदल भी पाया जाता है, क्योंकि घने होने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है वह नीचे तक नहीं जा पाता है। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताएं रही। अब दूसरा देखा जाए तो पाएंगे पर्णपाती वन जो 100 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वन आप कहें तो जहां हम लोग निवास करते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, फिर जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि ऐसे राज्य हैं
जहां पर ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो वर्ष में ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियां एक बार पूरी गिरा देते हैं और फिर नई पत्तियां उन वृक्षों में आ जाती है। इन वनों के वृक्षों की बात की जाए तो आप पाएंगे कि आम, शीशम, महुआ, चंदन, तमाम ऐसे पीपल, बरगद, ऐसे तमाम वृक्ष पाए जाते हैं इस प्रकार के पर्णपाती वन वाले क्षेत्रों में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वृक्ष जो है बहुत लंबे नहीं होते हैं, जैसे कि सदाबहार वन में ये वृक्ष बहुत लंबे नहीं होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं, घने होते हैं। आर्थिक दृष्टि से इनकी लकड़ियां भी जो है अच्छी होती हैं, साथ ही जो है या जो है ईंधन के लकड़ी के रूप में भी इनका जो है कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार के वन जो है देखने को मिलता है कि पाए जाते हैं। अब तीसरी जो क्वालिटी है वह कटीले वन। कटीले वन जो है वह राजस्थान के आसपास, अर्थात आप कह सकते हैं कि हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो है वह उत्तरी क्षेत्र है, गुजरात और राजस्थान में कटीली झाड़ियां जो हैं पाई जाती हैं। अब कटीली झाड़ियों में आप देखेंगे कि उन वृक्षों पर जो है पत्तियां नहीं होती हैं। उन वृक्षों में देखेंगे उनकी जड़ें जो है काफी नीचे तक गई होती हैं, पानी की खोई में काफी नीचे तक चली जाती हैं। आप कहेंगे कि इन वनों में कौन से वृक्ष आते होंगे, तो इन वनों के वृक्षों में आप देखें तो खजूर, नागफनी, अकासिया आदि ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों के कारण आप पाएंगे कि इस प्रकार के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। इसके बाद पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में आप देखेंगे तो लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर वनों का प्रकार बदलता जाता है। 2000 से 3000 की ऊंचाई पर वनों का प्रकार बदलता जाता है। तो पर्वतीय वनों में इन सारे वनों की इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है टैगा तुल्य वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है टुंड्रा तुल्य जो है पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इन वृक्षों में जो है ओक, चेस्टनट, चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस आदि इस प्रकार के वृक्ष हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन वृक्षों में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जड़ी बूटियों से संबंधित मिलते हैं जिनसे हम अनेक प्रकार की औषधियां बनाते हैं, और वे औषधियां जो है अनेक ऐसे रोग जो असाध्य हैं उन असाध्य रोगों के भी काम में आती है। इसके अलावा आप देखें तो मैंग्रोव वन या ज्वारी वन कह सकते हैं। तो ज्वारी वन में आप पाएंगे कि ज्वारी वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर नदियों का मुहाना होता है, अर्थात जहाँ पे नदियां जो है अपना सारे अवसादों को ले जाकर के पाटती हैं। जैसे आप पाएंगे कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो ये सभी अपने अवसादों को ले जाकर के समुद्रों में गिराने का कार्य करते हैं, अर्थात मुख्य रूप से कहिए तो बंगाल की खाड़ी में गिराने का कार्य करती हैं। तो उन्हीं क्षेत्रों पर इस प्रकार के जो है जहां पर ज्वार भाटा से संबंधित स्थान होते हैं, उन स्थानों पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में यदि आप देखें तो सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है जो वहां का मुख्य वृक्ष होता है। इन वृक्षों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह नदियों के आसपास या किनारे पाए जाते हैं, और देखेंगे तो इनकी छालें जो हैं वह नमकीन होती हैं, और ये लंबे लंबे जो है वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार की जो है विशेषताएं आपको मैंग्रोव वनों में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि हम थोड़ा प्राकृतिक वनस्पति के अलावा जो है थोड़ा जीव जंतुओं की बात कर लें तो देश में जो है आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि देखने को यह मिलता है कि जो हमारे लगभग 20 जीव प्राणी जो हैं उनका अस्तित्व लगभग समाप्ति की ओर है। लगभग 1300 वनस्पतियां ऐसी हैं जो आप देखने को मिल रहा है कि वह धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है देखने को देश में मिल रही हैं। भारत सरकार
कि राज्य सरकारें इसके लिए प्रयासरत हैं कि इस प्रकार की समस्याएं न आए। इसलिए आप देखेंगे तो देश में लगभग 103 राष्ट्रीय उद्यान तथा 535 आपको मिलेंगे जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। अभी और सारे अभ्यारण्य और जीवों को जो है देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभ्यारण्यों की जो है और सारी अभी जो है व्यवस्थाएं बन रही हैं भारत सरकार द्वारा, ताकि ये जीव जंतु, ये प्राकृतिक वनस्पतियां सलामत रह सके, जिससे मनुष्य का जीवन जो है सुखी हो सके, सुखी रह सके। तो इस प्रकार की आप पाएंगे कि विशेषताएं जो हैं इस लेसन में आपको मिल रही हैं। तो इस लेसन में यही सारी चीजें थी जिन्हें आपको पढ़ना था। तो आप इन चीजों को देख लीजिएगा और अगले दिन जो है फिर नोट्स दिया जाएगा। धन्यवाद।